आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के तमाम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। हमें 160 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। एक तरह से स्टूडेंट्स ये हमें क्या गिवन है, ये आप कह सकते हो कि स्पीड और वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 160, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। किलो हमारा यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है, और किलो की वैल्यू होती है 1000, और किलो आपका यहाँ पर 160 के साथ आ रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। पर का मतलब होता है डिवाइड की साइन, तो पर की जगह हमने लिखा डिवाइड की साइन, और आवर की जगह हम लिख देंगे कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। क्या किया मैंने, 160 को सेम रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, किलो की जगह मैंने पुट कर दिया 1000, पर की जगह मैंने लिखा डिवाइड, और आवर की जगह मैंने लिख दिया एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लो। जब हम 160 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 4 टाइम्स 0, डिवाइड की साइन लगाएंगे, और मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 3600, और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, आप कह सकते हो वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में कितनी, 44.44 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास है 36 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास स्पीड या आप कह लो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, और हमें इसको क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर हमने जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया था तो 1000 से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, और 3600 से हमने डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि किलोमीटर और मीटर में से क्या बड़ा है, तो किलोमीटर आपका बड़ा है और मीटर आपका छोटा है। तो जब भी हम कोई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा यहाँ पर होगा रिवर्स प्रोसेस। जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, अब हम मल्टीप्लाई 1000 से नहीं कराएंगे, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर लास्ट पार्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 3600, इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे 1000 से। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। 36 मीटर पर सेकंड में से मैंने 36 को सेम रखा, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 3600 से, जो कि एक तरह से आपके एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं वो हैं। पर की जगह मैंने लगा दी डिवाइड की साइन, और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 1000 से। अब मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में मीटर हमारा छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। तो आपको पता होगा जब भी हम किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया है, और पर आवर आपका डिवाइड में था तो हमने क्या कर दिया, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 3600 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 129600, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 129.6 किलोमीटर पर आवर। सी पार्ट देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू किसकी गिवन है, तो आपने पढ़ा होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पर एक्सीलरेशन गिवन है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने का बिल्कुल सेम तरीका है जैसा कि हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में। सिंपल हम क्या करेंगे, जब हम आवर की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फिर से मैंने क्या किया स्टूडेंट, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में 15 को मैंने पहले रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई। किलो हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स है तो किलो की जगह मैंने रख दिया 1000, क्योंकि हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से मीटर में, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। पर की जगह मैंने लगाई डिवाइड की साइन, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आवर का स्क्वायर है तो इसलिए मैंने टाइम का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी 3600 का कर दिया स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 15,000,
और 3600 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1296 और 4 टाइम्स 0। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना तो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगी कितनी, 0.00115 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी पार्ट देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लाना है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हम छोटे यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े यूनिट में, तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 3600 के स्क्वायर से और डिवाइड कराएंगे 1000 से। तो स्टूडेंट्स 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 3600 के स्क्वायर से और डिवाइड करा दिया 1000 से। सॉल्व कर लेते हैं। 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 3600 के स्क्वायर से तो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 1296 एंड 4 टाइम्स 0 और डिवाइड बाय थाउजेंड्स। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के अंदर एक्सीलरेशन आ गई 12,960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पर नई चीज़ क्या थी, यहाँ पर सिर्फ नई चीज़ ये थी कि जहाँ जहाँ पर आवर आया है वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट की है और उसका स्क्वायर किया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इन 10 सेकंड्स हमसे कहा है कि 10 सेकंड्स के अंदर अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। कि एक हमारे पास साइक्लिस्ट है, कोई पर्सन है जो कि साइकिल के ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड में कितना इजाफा हुआ, उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर से कितनी, 7 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा हमसे कहा है वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। और एक हमारे पास दूसरी एक कार भी मौजूद है जो कि जिसकी स्पीड आप कह लो कि इंक्रीज़ हो रही है रेस से। रेस मतलब 0 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल कार कहीं पर खड़ी हुई थी और वो आई मोशन की हालत में, तो उसकी स्पीड के अंदर इजाफा हुआ 0 किलोमीटर पर आवर से कितना, किलोमीटर पर आवर में इन सेम टाइम। यानी टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। 10 सेकंड के अंदर ही ये इजाफा हुआ है स्पीड में। अब हमसे कहा है कैलकुलेट एंड कंपेयर द एक्सीलरेशन इन ईच केस। हमें क्या करनी है, एक्सीलरेशन मालूम करनी है साइक्लिस्ट की जब हमारे पास स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है कार की जब हमारे पास स्पीड है 0 से लेकर 20 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। और दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमें कंपेयर भी करके बताना है कि किसके अंदर एक्सीलरेशन कम है और किसमें ज़्यादा है। तो अब हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल 2 बार सोल्व होगा तो सबसे पहले मैंने डेटा बना लिया किसके लिए, डेटा फॉर साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट के लिए टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 10 सेकंड। टाइम को मैंने यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 10 सेकंड। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर, तो एक हमारे पास इनिशियल आप कह लो वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है और दूसरी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो क्या तरीका होता है, 5 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी साइक्लिस्ट की कितनी, 1.388 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है साइक्लिस्ट की 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से लाएंगे, 7 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, पर की जगह मैंने लगाई डिवाइड की साइन, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी कितनी, 1.944 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्या कहा था, एक्सीलरेशन मालूम करो। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन का इन टर्म्स ऑफ वी आई एंड वी एफ। क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं वी एफ की, वी आई की और टी की। तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास मीटर पर सेकंड में आई थी 1.944, माइनस की साइन हमने एज इट इज़ लगाई। वी आई की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.388, डिवाइड की साइन लगाई और टाइम कितना था 10। 1.944 में से अगर हम 1.388 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.556 और डिवाइड बाय 10। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगी साइक्लिस्ट की कितनी, 0.0556 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन आ गई किसकी, साइक्लिस्ट की, जब हमारे पास स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड्स में। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं कार के लिए। कार के लिए भी हमारे पास टाइम सेम था जो कि कितना है 10 सेकंड। तो टाइम को मैंने यहाँ पर फिर से स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है
और टाइम की वैल्यू मैंने ली है 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार हमारी रेस की हालत में थी तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड लिख दिया। और स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार की, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर को जब हम लेकर आएंगे मीटर पर सेकंड में तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, पर की जगह मैंने लगाया डिवाइड की साइन और आवर की जगह मैंने लिख दिया 3600। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में कितनी, 5.555 मीटर पर सेकंड। और हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है इस बार कार की। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन का, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तीनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वी एफ की जगह मैंने वैल्यू रखी 5.555 माइनस वी आई की जगह मैंने वैल्यू पुट की 0 डिवाइड बाई 10। तो 5.555 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 5.555 डिवाइड बाई 10। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई कार की 0.555 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार की एक्सीलरेशन ज़्यादा है या साइकिलिस्ट की ज़्यादा है, तो कार की एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सीलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक्स 2 सेकेंड्स टू रीच द टॉप आफ्टर विच स्टार्टेड फॉलिंग बैक। एक हमारे पास बॉल है जिसको हमने थ्रो कराया है ऊपर की तरफ। एक बॉल है फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में और उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है। तो उस बॉल ने 2 सेकेंड लगाए सबसे ऊपर टॉप पर जाने में, यानी एक फाइनल पोजीशन तक जाने में, और उसके बाद फिर से वो नीचे की तरफ आ गई। तो व्हाट वाज द स्पीड विथ विच द बॉल वाज थ्रोन अप, तो कितनी स्पीड के साथ बॉल को फेंका गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हमारा रिलेट करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो क्योंकि बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अर्थ के, तो ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक पॉइंट के ऊपर जाके बॉल आपकी क्या करेगी, रुक जाएगी, वहाँ पर वी एफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितनी स्पीड के साथ बॉल आपकी ऊपर की तरफ गई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर जी की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस के अंदर हमने जी की वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि बॉल आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है अर्थ के, इसलिए हमने माइनस की साइन यहाँ पर यूज़ की है। और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड। टाइम को मैंने यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल एक जगह जाके रुकी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक्सीलरेशन का फार्मूला, लेकिन एक ही जगह मैंने लिख दिया जी बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की जगह मैंने वैल्यू पुट की -9.8, वी एफ की जगह मैंने पुट की 0, माइनस वी आई हमने सेम रखा क्योंकि वी आई हमें मालूम करना है। और टाइम की जगह मैंने लिख दिया 2 हमारे यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊँगा तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेगा, तो -9.8 मल्टीप्लाई बाई 2। और 0 में से जब हम वी आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वी आई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास फाइनली इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी इस वेलोसिटी के साथ बॉल आपकी ऊपर की तरफ जा रही थी। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 6 क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड है तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पहले। लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहा है कि एक लड़की है और उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है, यानी वो सवार है किस पर, साइकिल पे। और साइकिल पे वो क्या कर रही है, वो रेस लगा रही है। स्टार्ट किया है उसने अपनी मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में, कितनी स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। और आगे कहा है हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, और उसकी स्पीड आपकी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ। इफ़ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद अगर वो रुक जाती है, यानी 1 मिनट के बाद अगर वो रुक जाती है तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। टाइम हमारे पास यहाँ पर है 60 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है साइकिल की कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कराएंगे, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, पर की जगह मैंने लगा दी डिवाइड की साइन। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। सोल्व कर लो आप इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 13.888 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि लड़की ने साइकिल को रोका था। तो वी एफ की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। एसिलरेशन हमें मालूम करना है। तो फिर से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फार्मूला यूज़ करेंगे एसिलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वी एफ की, वी आई की और टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ की जगह हमने पुट किया 0, वी आई की जगह हमने पुट किया -13.888 डिवाइड की साइन लगाई और टाइम हमारे पास कितना था 60। 0 में से जब 13.888 जाएंगे तो हमारे पास एसिलरेशन आ जाएगी -13.888 डिवाइड बाई 60। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास एसिलरेशन आ जाएगी -0.231 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये शो कर रही है कि हमारा जो एसिलरेशन है वो एक तरह से डेसिलरेशन है या आप कह सकते हो रिटार्डेशन है, जिसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्रॉब्लम नंबर बीच में मैंने 4 और 6 मैंने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।